नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शुभ महापुराण की भाव यात्रा प्रथम संहिता अर्थात विद्येश्वर संहिता के अष्टम अध्याय तक आ पहुंची है। और पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह ब्रह्मा और विष्णु में भगवान के उस दिव्य स्तंभ रूपी जो लिंग प्रकट हुआ है, भगवान शंकर यूं कहें लिंग रूप में ही प्रकट हुए हैं, उसका और सुर मालूम करने के लिए दोनों एक एक दिशा में आगे बढ़े। ऊपर की ओर ब्रह्मा जी जा रहे थे, उन्हें शिखर का पता नहीं चल पाया, शिखर तक नहीं पहुंच पाए। नीचे की ओर भगवान नारायण शूकर रूप में चले गए थे, तो उन्हें तो उसका मूल मालूम नहीं हुआ, तो लौट करके आए। इधर ब्रह्मा जी उसके शिखर का पता करने के लिए ऊपर चलते चले जा रहे थे हंस रूप में। देखा कि इसका शिखर अनंत काल तक यात्रा करने पर भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा साक्षी मिले जो इस बात की पुष्टि कर दे कि ब्रह्मा जी ने शिखर पा लिया। तो संयोग से केतकी का पुष्प मिला, उससे ब्रह्मा जी ने आग्रह किया कि तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने जाकर के कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का शिखर पा लिया है, छू लिया है, देख लिया है। अब उस केतकी के पुष्प को लेकर के आए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु से कहने लगे कि मैंने तो शिखर प्राप्त कर लिया है और इसका प्रमाण ये है कि मेरे साथ ये केतकी पुष्प है। तो भगवान नारायण बड़े विनम्र हुए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी और मुझ में जो अपनी महत्ता, अपने बड़प्पन को लेकर के विवाद हो रहा था, उस विवाद का तो अंत ही हो गया मानो, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे से श्रेष्ठ है ऐसा लगता है। किंतु भगवान शंकर जी ही लिंग रूप में प्रकट हुए थे, किंतु भगवान शंकर जी प्रकट रूप में आकर के भगवान नारायण से कहते हैं, मैं तुम्हारी सत्यता पर मुग्ध हो गया हूँ। सत्य में ही सारा जगत प्रतिष्ठित होता है। तुमने सत्यता को स्वीकार किया, अर्थात तुम नीचे की ओर गए थे, तुम्हें मूल नहीं मिला, जैसी स्थिति रही वैसी स्थिति का वर्णन तुमने किया। तुम सत्य हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। यहाँ तक तो पिछले अध्याय का प्रसंग था। अब ये जो 8वां अध्याय, इसमें उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। तो भगवान शंकर जी के बारे में कहा जाता है ना कि भगवान शंकर आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कदाचित अगर क्रोधित हो जाएं, नाराज भी हो जाएं, तो बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो भगवान शंकर जी ने क्या कुछ किया है, उसी प्रसंग को यहाँ पर नंदकिशोर जी सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। तो नंदकिशोर कहते हैं कि तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, है प्रभु आप शीघ्र बताएं मेरे लिए कौन सा कार्य करना है। तो शिव जी कहते हैं, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेग पूर्वक
तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव नामक जो गण उत्पन्न हुआ है उसने क्या काम किया, एक हाथ से तो ब्रह्मा जी के केस पकड़े और दूसरे हाथ में तलवार ली। असत्य भाषण करने वाला जो पांचवा सिर था, अर्थात ब्रह्मा जी के 5 मुख होते हैं, तो 5 मस्तक में जो 5वां मस्तक है, जिस मस्तक से असत्य भाषण हुआ है उसको काट डाला। अब जो है इधर ब्रह्मा जी का जब मस्तक कट गया तो उनके गले में जो उत्तरीय था वो भी गिर पड़ा, बाल बिखरने लगे। और ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसा बताया है कि आंधी के झकझोरे के कारण कमजोर जो केले का स्तंभ होता जिस तरह गिर पड़ता है, ऐसे ही भैरव की चरण में गिर पड़े, त्राहिमाम 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 करते हुए। हेता तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अस्त्र जल से भिगोते हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। देखिए, भगवान विष्णु की सत्यता, उनका स्वभाव, जिन ब्रह्मा जी ने उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा उपक्रम किया, सत्य का आश्रय लिया, ऐसे ब्रह्मा के ऊपर जब भैरव का आक्रमण हुआ है, प्रहार हुआ है, तो कहते हैं भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, 5 मस्तक थे इनके, इसलिए ये आपके अनुग्रह पात्र हैं, आपको इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, इनका अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान के द्वारा इस तरह प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया, यानी आगे और मस्तक भी काट डाले जाएं, इस बात से भगवान शंकर जी ने भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठेशत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात पहले तो ब्रह्मा की पदवी को सुशोभित कर रहे थे, अब तुम्हारे नाम में एक विशेषण और जोड़ दिया गया, सठेशत्व। संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मा जी की कोई विशेष पूजा, उनका कोई अनुष्ठान होता नहीं है, ना कोई ब्रह्मा जी के विशेष कोई मंदिर होते हैं। अपवाद स्वरूप कहते हैं कि भारत में एक ही क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिस क्षेत्र का नाम है पुष्कर क्षेत्र। अब जैसे भगवान शंकर जी ने डांट डपट की है, तो ब्रह्मा जी क्षमा भाव प्रकट करते हुए, यानी क्षमा याचना प्रकट करते हुए कहते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपकी कृपा से अपने सिर के कटने का भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार। भगवान कहते हैं, बस अनुशासन का भय नहीं रहने से यह संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। जहाँ एक और भगवान शंकर जी ने कहा था, तुम यज्ञों या पूजनोत्सव में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। जब ब्रह्मा जी शरणागत हुए तो ब्रह्मा जी को एक स्थान भगवान शंकर जी ने दे दिया और कहते हैं अग्निहोत्र और वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। हम देखते हैं यज्ञ में ब्रह्मा जी का विशेष स्थान होता है और बताया आपके बिना कोई भी यज्ञ निष्फल होगा, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा का वर्णन
करना या ब्रह्मा जी का स्थान होना ये अनिवार्य माना गया है। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से भी कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिए। यानी जब तिरस्कार भगवान के द्वारा हुआ तो अन्य देवताओं ने भी केतक को या केतकी को का तिरस्कार किया। उसी क्षण केतक कहता है, हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं, किंतु मेरे ही अपने विष्णुवादी देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। साज सजावट में तुम्हारा उपयोग हो सकता है, किंतु मेरे विग्रह पर तुम्हारा अर्पण नहीं हो सकता। इसलिए केतकी के पुष्प को थोड़ा निंदनीय माना गया। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प का अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। भक्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये एक अध्याय की श्रृंखला, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिवपुराण हो, या वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वहाँ एक ही सर्ग क्यों न हो, तो हम एक सर्ग या एक अध्याय की ही श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 2-3 अध्याय अगर जोड़ दिया जाए तो श्रृंखला बड़ी हो जाती है। और हम देखते हैं यूट्यूब में आजकल बड़ी श्रृंखला की उपेक्षा होती है, छोटी श्रृंखला देखने की आदत बन गई है दर्शकों की। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे समय कर दें। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की।